अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हमारा जो लेक्चर है वो आज क्या है, मेमोरी पर है। मेमोरी क्या है? मेमोरी एक हमारे पास है कोग्निटिव प्रोसेस है, एक कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है जिसके अंदर हम इंफॉर्मेशन को क्या करते हैं, स्टोर करते हैं, रिट्राइव करते हैं, मतलब उसको रिकॉल करते हैं। रिकॉल करने के बाद उसको यूजेबल बनाते हैं और यूज़ इंफॉर्मेशन फ्रॉम आवर पास्ट एक्सपीरियंस। और ये जो इन्फॉर्मेशन होती है ये हमारे पास्ट एक्सपीरियंस की इन्फॉर्मेशन होती है जो कि हमारे ब्रेन में स्टोर होती है। मेमोरी जो है ये एसेंशियल होती है लर्निंग के लिए, थिंकिंग के लिए और प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए। यानी कि हम लर्निंग के लिए सीखते हैं। मेमोरी जो होती है वो लर्निंग में काम करती है, सोचने में और प्रॉब्लम को सॉल्व करने में। इसके बाद हमारे पास आ जाता है मेमोरी सिस्टम। इसके बाद हमारे पास आ जाता है मेमोरी सिस्टम। मेमोरी सिस्टम में क्या होता है कि एनवायरमेंटल इनपुट होती है, यानी कि एक हमारे पास स्टिमुलाई होता है, हो जाता है हमारे सेंसरी जो रजिस्टर होते हैं, सेंसरी ऑर्गन उसको पिक करते हैं। यानी कि उसके अंदर कहते हैं कि स्कैन फॉर इम्पोर्टेंस होती है, उसको प्री कोडिंग, यानी कि हम कोड करने से पहले इंफॉर्मेशन को, यानी कि कोडिंग करने से पहले हम चीज़ों को प्री कोड करते हैं, यानी कि प्री कोड मतलब कोडिंग से पहले। तो इसके बाद क्या होता है कि यानी कि हम चीज़ों को पहले ऑब्ज़र्व करते हैं, फिर अपने उसको ब्रेन में स्टोर करते हैं। सबसे पहले फिर वो जाते हैं वर्किंग और शॉर्ट टर्म मेमोरी के अंदर। शॉर्ट टर्म मेमोरी के अंदर क्या होता है, हम कोडिंग करते हैं, रिहर्सल करते हैं और री-कोडिंग करते हैं। फिर इसके बाद हमारे पास आ जाती है लॉन्ग टर्म मेमोरी। लॉन्ग टर्म मेमोरी के अंदर क्या होता है, एक प्रोसेस होता है जिसके अंदर जो मेमोरी होती है वो स्टोर होती है और फिर रिकॉल होती है। इसको कहते हैं लॉन्ग टर्म मेमोरी। इसको हम वन बाय वन देखेंगे। नेक्स्ट, मेमोरी क्या है? एबिलिटी है इनकोड करने की, चीज़ों को स्टोर करने की, रिमेंबर करने की और पास्ट एक्सपीरियंस की। इसके अंदर क्या आ जाता है, इनकोडिंग। हमने यूज़ किया वर्ड। इनकोडिंग क्या है? ये हमारे पास मेंटल रिप्रेजेंटेशन ऑफ इंफॉर्मेशन होती है और ये ट्रांसफ़र करती है शॉर्ट टर्म मेमोरी से लॉन्ग टर्म मेमोरी के अंदर। फिर हमारे पास आ जाता है स्टोरिंग। स्टोरिंग के अंदर क्या होता है कि यह ना प्रोसेस ऑफ प्लेसिंग होता है जिसके अंदर हम इनकोड करते हैं इन्फॉर्मेशन को और परमानेंट स्टोरेज कर लेते हैं अपनी इन्फॉर्मेशन को। रिमेंबरिंग में क्या होता है कि ये हमारे पास ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें हम चीज़ों को रिकॉल करते हैं, रिमेंबर करते हैं, यानी कि उसको वापस अपने कॉन्शियस फॉर्म में लेके आते हैं। चीज़ें जो अनकॉन्शियस में सेव होती हैं उनको थोड़ी देर के लिए हम जब सोचते हैं तो वो हमारे कॉन्शियस में आ जाती हैं। मेमोरी जो होता है ये हमारे पास बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, किसके अंदर, लर्निंग के अंदर और साइकोलॉजिकल ग्रोथ के अंदर। दूसरा, ये हमारे पास्ट एक्सपीरियंस होते हैं जो कि हमारी मेमोरी में सेव होते हैं। इसमें क्या होता है कि अगर यानी कि एक पास्ट एक्सपीरियंस आपका गुजरा है जिसमें आपका कोई एक्सीडेंट वगैरह होता है और फिर आप चीज़ को लर्न कर लेते हो और वो अपने आप मेमोरी के अंदर सेव कर लेते हो, यानी कि ब्रेन के अंदर सेव हो जाती है वो मेमोरी। जब नेक्स्ट टाइम वो सिचुएशन आती है, वो प्रॉब्लम आती है, तो आप उस चीज़ को हैंडल आउट कर लेते हैं कि ये प्रॉब्लम पहले जब फेस किया था आपने ये टेक्निक यूज़ की थी और प्रॉब्लम जो है सॉल्व हो गया था। इस टाइम आप क्या कर सकते हैं और इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व कर सकते हैं, इस चीज़ में हेल्प करती है। इसके बाद हमारे पास आ जाते हैं लोकलाइज्ड रिप्रेजेंटेशन ऑफ द मेमोरी। लोकलाइज्ड रिप्रेजेंटेशन ऑफ द मेमोरी जो होती है ये होते हैं आइडिया दैट मेमोरीज आर स्टोर्ड इन स्पेसिफिक लोकेशन इन द ब्रेन। ब्रेन के अंदर स्पेसिफिक लोकेशन होती है जहाँ पे मेमोरी हमारी सेव होती है, ठीक है। उसको क्या कहते हैं, लोकलाइज्ड रिप्रेजेंटेशन ऑफ द मेमोरी कहलाती है। जैसा कि हमारे पास हिप्पोकैम्पस जो होता है ये डीप स्ट्रक्चर है, स्ट्रक्चर डीप होता है इन ब्रेन के अंदर। ब्रेन का एक हिस्सा है जो कि बहुत अहम प्ले करता है, रोल प्ले अदा करता है मेमोरी की, इन जो मेमोरी होती है उसको सेव करने में। एमिगडाला जो होता है ये बादाम लाइक स्ट्रक्चर होता है और हिप्पोकैम्पस के करीब ही पाया जाता है और ये क्या करता है, ये हेल्प करता है इमोशंस और इम्प्रिंट मेमोरी को स्टोर करने में। यानी कि जो हमारी इमोशनल मेमोरी होती है, यानी कि कोई इमोशन से रिलेटेड होती है, जैसा कि कोई हमारे खुशी का वाक़या हो, मतलब जैसा कि हमारा स्कूल का पहला दिन हो गया या कोई पार्टी हो गई या ब्रदर्स मैरिज हो गई या सिस्टर मैरिज हो गई या ऐसा, यानी कि कोई भी इवेंट जो हमारे इमोशन रिलेटेड होता है वो चीज़ें कहाँ पे सेव होती हैं, हमारे एमिगडाला के अंदर सेव होती हैं। इसके बाद आ जाता है हमारे पास सेरिब्रल कॉर्टेक्स। सेरिब्रल कॉर्टेक्स क्या है, ये बिल्कुल आउटर लेयर ऑफ ब्रेन होती है जिसके अंदर क्या होता है, स्टोर होती है मोस्ट लॉन्ग टर्म मेमोरी इन डिफरेंट जोन। मुख्तलिफ जोन के अंदर हमारी लॉन्ग टर्म मेमोरी जो होती है, यानी कि मेमोरी जो होती है वो सेव होती है। कौन सी मेमोरी, जो लॉन्ग टर्म के लिए होती है। और ये मेमोरी इसके अंदर कहा जाता है लैंग्वेज
सेंसरी इनपुट आ जाता है, प्रॉब्लम सॉल्विंग और बहुत सी चीज़ें आ जाती हैं। इन एडिशन के तौर पर अगर देखें तो मेमोरी जो होती है इन्वॉल्व होती है कम्युनिकेशन अमंग ब्रेन्स नेटवर्क ऑफ द न्यूरॉन्स मिलियन ऑफ सेल्स एक्टिवेटेड बाय ब्रेन केमिकल्स कॉल्ड न्यूरोट्रांसमीटर। यानी कि न्यूरोट्रांसमीटर होते हैं जो कि किस चीज़ का काम करते हैं, केमिकल सिग्नल का काम करते हैं, यानी कि सिग्नल देते हैं। उसके बाद आ जाता है हमारे पास ब्रेन डैमेज स्टडी। इसमें क्या होता है कि जो डैमेज टू स्पेसिफिक ब्रेन रीजन कैन लीड टू सेलेक्टिव मेमोरी इम्पेयरमेंट। अगर हमारे दिमाग का कोई ख़ास हिस्सा जो है वो क्या हो जाता है, डिस्टर्ब हो जाता है, डैमेज हो जाता है, तो उस वक्त क्या होता है कि जो हमारी सिलेक्टिव मेमोरी होती है ना वो इम्पेयरमेंट हो जाती है, मतलब डिस्टर्ब हो जाती है। मिसाल के तौर पर अगर आप के पास ऐसा होता है कि कोई एक्सीडेंट वगैरह हो जाता है किसी पर्सन का, तो उसके जो जहन पर चोट लगती है उसकी वजह से क्या होता है कि जो सिलेक्टिव मेमोरी होती है, मतलब किसी चीज़ का, यानी कि अगर आप कलर वगैरह देख लें तो एक स्पेसिफिक स्टिमुलाई होती है जिससे आपने यानी कि इंफॉर्मेशन को पिकअप किया होता है, तो वो आप भूल जाते हैं, यानी कि इम्पेयरमेंट हो जाती है, वहाँ से हट जाती है, जैसे धुंधला जाए कोई चीज़, इस तरह से डैमेज हो जाती है हमारी मेमोरी। आगे हमारे पास आ जाता है टाइप ऑफ मेमोरी, यानी कि मेमोरी जो है वो कितने टाइप की होती है वो हम देखेंगे। मेमोरी जाते हैं हमारे पास 3 टाइप की होती है, सेंसरी मेमोरी, शॉर्ट टर्म मेमोरी और लॉन्ग टर्म मेमोरी। सेंसरी मेमोरी में क्या आ जाता है, आइकॉनिक मेमोरी, इकॉनिक मेमोरी और हैप्टिक मेमोरी। फिर हमारे पास आ जाती है शॉर्ट टर्म मेमोरी, क्या होती है जिसके अंदर हमारे पास आ जाता है ऑडिटरी मेमोरी और विजुअल मेमोरी। लॉन्ग टर्म मेमोरी के अंदर हमारे पास एक्सप्लिसिट मेमोरी, इम्प्लिसिट मेमोरी, प्रोसीजरल मेमोरी वगैरह आ जाती है, एपिसोडिक और सोमैटिक मेमोरी आ जाता है। इसको हम 1 बाय 1 देखेंगे। सेंसरी मेमोरी क्या होती है, सेंसरी मेमोरी जो होती है इसको सेंसरी रजिस्टर भी कहते हैं, और सेंसरी मेमोरी जो होती है स्टोर करती है इन्फॉर्मेशन को वी रिसीव फ्रॉम आवर सेंसेस, जो हम अपने सेंस के ज़रिए से हासिल करते हैं। सेंसरी मेमोरी के एग्जांपल अगर हम देखें तो सीइंग और डॉग, यानी कि आपने एक डॉग को देखा है, उसका क्या है कि हमारी आइज़ हो गई, नोज़ और नर्वस सेंड दैट इन्फॉर्मेशन टू ब्रेन, हमारे दिमाग को सेंड कर देता है इन्फॉर्मेशन कि डॉग जो होता है वो कैसा होता है, दिखने में कैसा नज़र आता है, यानी कि उसके 2 कान, आइज़, दुम और टांगे वगैरह, लेग्स वगैरह, यानी कि इस तरह से हमने एक परसीव किया है सेंसरी मेमोरी, यानी कि देखकर कोई चीज़ और फिर उसको आप परसीव करते हैं, वो क्या किसके अंदर आ जाता है, सेंसरी मेमोरी के अंदर आ जाता है। सेंसरी मेमोरी का जो ड्यूरेशन होता है वो 0.5 to 3 सेकंड का होता है, मतलब 0.5 to 3 सेकंड टाइम के अंदर आप एक चीज़ को परसीव कर सकते हैं। उसके बाद अगर हम टाइप की बात करें सेंसरी मेमोरी की तो 3 होती हैं। आइकॉनिक मेमोरी, आइकॉनिक मेमोरी क्या होती है कि ऐसी मेमोरी जो आप चीज़ों को देख कर पिक करते हैं, ऐसी मेमोरी जो आप चीज़ों को देख कर पिक करते हैं उसको क्या कहते हैं, आइकॉनिक मेमोरी कहते हैं। और इकॉनिक मेमोरी क्या होती है, इकॉनिक मेमोरी जो होती है ये हमारे साउंड रिलेटेड होती है, हेयरिंग रिलेटेड होती है। जैसा कि आप मेरी वॉइस को सुन रहे हैं तो क्या है, ये आवाज़ है जो आप सुन रहे हैं, तो इकॉनिक किस मेमोरी जो होती है वो किससे रिलेटेड होती है, समात रिलेटेड होती है। हैप्टिक मेमोरी क्या होती है, हैप्टिक मेमोरी जो है वो सेंसरी मेमोरी के वो टाइप होती है जिसके अंदर सेंस ऑफ टच आ जाता है। हैप्टिक मेमोरी क्या है, हम हैप्टिक मेमोरी जो होती है वो हमारे सेंस ऑफ टच के रिलेटेड होती है। नेक्स्ट है हमारे पास शॉर्ट टर्म मेमोरी। शॉर्ट टर्म मेमोरी को हम क्या कहते हैं, प्राइमरी और एक्टिव मेमोरी भी कहते हैं। ये हमारे पास कैपेसिटी होती है कि हम बहुत ही कम यानी कि स्मॉल अमाउंट के अंदर इंफॉर्मेशन को अपने माइंड के अंदर स्टोर कर लेते हैं, और ये बहुत ही मुख्तसर मेमोरी होती है। इसका जो ड्यूरेशन है वो कितना है, 20 to 20 to 30 सेकेंड होता है, यानी कि इंफॉर्मेशन को स्टोर करने के लिए हम 20 से 30 सेकेंड का टाइम लेते हैं। उस दौरान हमारे पास जो इन्फॉर्मेशन होती है वो हमारे शॉर्ट टर्म मेमोरी के अंदर सेव हो जाती है, और बग़ैर रिहर्सल के, यानी कि बग़ैर उस चीज़ को अपने जहन में लाए बग़ैर हम उस चीज़ को 5 से 15 सेकेंड के अंदर जो है वो रिकॉल कर सकते हैं। इसके बाद हमारे पास आ जाते हैं शॉर्ट टर्म मेमोरी की टाइप्स। शॉर्ट टर्म मेमोरी के अंदर जो हमारे पास टाइप थी वो 2 टाइप थी, ऑडिटरी मेमोरी यानी कि वर्बल मेमोरी और विजुअल मेमोरी। ठीक है, ऑडिटरी मेमोरी कौन से थे, यानी कि ऐसी मेमोरी, यानी कि ऐसी एबिलिटी जिसके अंदर हम इंफॉर्मेशन को ओरली तौर पर याद रखते हैं। ठीक है, ऑडिटरी का मतलब क्या होता है, स्पीकिंग रिलेटेड होती है, यानी ऐसी मेमोरी जिसको हम सुनते हैं और फिर अपने ब्रेन के अंदर स्टोर कर लेते हैं, और फिर उसको जब ज़रूरत आती है तब हम उसको रिकॉल करते हैं और उसको यूज़ कर लेते हैं।
आगे हमारे पास आ जाती है विजुअल मेमोरी। विजुअल मेमोरी जो होती है ये हमारे रिलेट करती है विजुअल इंफॉर्मेशन रिलेटेड, मतलब ऐसी सलाहियत जो कायम रखती है या स्टोर करती है स्मॉल अमाउंट ऑफ विजुअल इंफॉर्मेशन, वो इंफॉर्मेशन जो हम देखकर यानी कि परसीव करते हैं। जैसा कि लेटर वगैरह, यानी कि अगर ABC लिखी हो, स्मॉल ABC कैपिटल, तो हम उसमें कैसे परसीव करते हैं, जब हम चीज़ को देखते हैं वो स्मॉल A लिखा हुआ है या कैपिटल A लिखा हुआ है। शेप वगैरह देखें, ट्रायंगल हो गई, रेक्टेंगुलर हो गई, उनको देखकर हम बताते हैं ये कौन सी शेप है। कलर हो गए, डिफरेंट तरह के कलर होते हैं, तो उनको हम देखकर बताते हैं कि ये कौन सी वो है कलर है। तो ये जो चीज़ों को देखकर हम बताते हैं कि कौन से कलर है, शेप है, लेटर है, एट्सेट्रा। तो ये हमारे पास किस में आ जाता है, विजुअल मेमोरी के अंदर आ जाता है। इसके बाद आ जाती है हमारे पास लॉन्ग टर्म मेमोरी। लॉन्ग टर्म मेमोरी क्या होती है कि हम ब्रेन के अंदर काफ़ी लंबे अरसे के लिए चीज़ों को स्टोर कर लेते हैं, और ये यानी कि जो हमारे पास जो मेमोरी होती है इसको हम परमानेंट मेमोरी भी कहते हैं। लॉन्ग टर्म मेमोरी जो होती है ना, उसका जो ड्यूरेशन होता है वो परमानेंट होता है। लॉन्ग टर्म मेमोरी जो होती है ये हमारे पास कुछ महीनों कुछ सालों के लिए होती हैं, ठीक है। इवन के डिकेड्स, मतलब 10 साल तक का ड्यूरेशन भी हम कह सकते हैं कि एक मेमोरी जो है 10 साल तक सेव रहती है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर किसी लॉन्ग टर्म मेमोरी का अगर एग्ज़ाम्पल देखें तो कुछ इवेंट हमारी लाइफ में ऐसे होते हैं कि जिनको हम काफ़ी अरसे तक नहीं भूलते। कुछ मेमोरी हमारी ऐसी होती है जिनको हम 1 हफ़्ता 2 हफ़्ता नहीं भूलते। कुछ होती है जिनको हम महीने नहीं भूलते, महीनों तक याद रहती हैं। कुछ होती है हमें सालों साल याद रहती हैं, ठीक है। जैसा कि हमारे यानी कि जो अबवा अजदाद होते हैं वो क्या कहते हैं, अपनी स्टोरी सुनाते हैं बच्चों को, और फिर कहते हैं कि आपके दादा अबू ने ना, जब हम छोटे थे तो आपके दादा अबू ने हमें ये बात बताई और उन्होंने जो अपने लाइफ से एक्सपीरियंस किया था और आज तक वो हमें याद है। हम भी इस एक्सपीरियंस से गुजरे थे, यानी कि उनको अपने दादा अबू की बात याद होती है। मतलब जैसे कि हमारे पेरेंट्स हैं उनको अपने वालिदैन की बात याद होती है और फिर वो हमें बता रहे होते हैं। तो कितना है यानी कि टाइम स्लॉट है, बहुत ज़्यादा टाइम स्लॉट है। तो इस मतलब यानी कि ऐसी मेमोरी होती है जो परमानेंट मुस्तकिल तौर पर याद रहती है। उस मेमोरी को क्या कहते हैं, लॉन्ग टर्म मेमोरी कहते हैं। लॉन्ग टर्म मेमोरी क्या क्या टाइप्स हैं। लॉन्ग टर्म मेमोरी के अंदर क्या है, एक्सप्लिसिट मेमोरी। एक्सप्लिसिट मेमोरी को हम डिक्लरेटिव मेमोरी भी कहते हैं। इसके अंदर क्या होता है कि ऑल ऑफ द मेमोरी दैट आर अवेलेबल इन कॉन्शियसनेस, ऐसी मेमोरी जो हमारे कॉन्शियसनेस के अंदर मौजूद होती है उसको क्या कहते हैं, एक्सप्लिसिट मेमोरी कहते हैं। एक्सप्लिसिट मेमोरी जो होती है फर्दर डिवाइड की गई इसको 2 टाइप्स के अंदर, मतलब एपिसोडिक और सोमैटिक मेमोरी। एपिसोडिक मेमोरी क्या होती है, जो कि इन्वॉल्व होती है रिकलेक्शन ऑफ द स्पेसिफिक इवेंट। कोई ख़ास इवेंट हो गया, सिचुएशन हो गई या एक्सपीरियंस हो गया, वो जो हमें याद होता है, जो मेमोरी हमें याद होती है ये क्या होती है, हमारे पास एपिसोडिक मेमोरी आ जाए, यानी कि जो एपिसोड छोटे छोटे टुकड़ों में बटी हुई हो, ऐसी मेमोरी को एपिसोडिक मेमोरी कहते हैं। मतलब कोई एक ख़ास इवेंट हो गया, कोई सी सिचुएशन वगैरह हो गई या एक्सपीरियंस, जैसा कि जो फर्स्ट डे ऑफ स्कूल हो गया, ठीक है, वो क्या है, एपिसोडिक मेमोरी होती है। सिमेटिक मेमोरी क्या होती है, नॉलेज अबाउट वर्ल्ड, दुनिया के बारे में नॉलेज, यानी कि जनरल नॉलेज की बात कर लें, यानी कि पाकिस्तान का दारुल हुकूमत क्या है, हमारा मज़हब क्या है, हम कौन है, हम मुसलमान हैं, ये सारी जो चीज़ें हैं ये क्या है, सोमैटिक मेमोरी है। तो हमारे पास एक्सप्लिसिट मेमोरी की कितनी टाइप्स हैं, 2 टाइप, एपिसोडिक और सोमैटिक मेमोरी होती है। एपिसोडिक के अंदर क्या होता है, एपिसोड नाम से ही ज़ाहिर है कि छोटी छोटी मेमोरी जो है किस्तों में हो, ठीक है। और जो सोमैटिक होते हैं, सोमैटिक्स का मुराद क्या होता है, जनरल नॉलेज रिलेटेड जो इन्फॉर्मेशन होती है उसको कहते हैं सोमैटिक मेमोरी। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है इम्प्लिसिट मेमोरी। इम्प्लिसिट मेमोरी क्या होती है, इसको हम प्रोसीजरल मेमोरी भी कहते हैं, इसको इम्प्लिसिट मेमोरी को। ये कौन सी मेमोरी होती है, थिंग लर्न थ्रू कंडीशनिंग, यानी कि ऐसी चीज़ जो हम कंडीशनिंग के ज़रिए से सीखते हैं, जैसा कि साइकिल चलाने का तरीका वगैरह हो गया, कुकिंग करने का तरीका वगैरह हो गया, ये क्या है, इम्प्लिसिट मेमोरी होती है। यानी कि ऐसी मेमोरी जिसको सीखने के लिए, जिसको याद रखने के लिए आपको कुछ परफॉर्म करना पड़ता है, वो कौन सी मेमोरी होती है, इम्प्लिसिट मेमोरी होती है। Thank you so much.